अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मरियम का वाक़या हुआ, ज़ैनब का वाक़या हुआ, इस तरह के बहुत सी बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़ये होते हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह के वाक़ये भी सुनने में आते हैं कि जहाँ वालिदैन बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं और एक छोटे से इंसिडेंट को लेकर इंक्वायर करने के बजाय, पता करने के बजाय कि हुआ क्या था, किसी की जान ले लेते हैं। तो आज इस वाक़ये में मैं आपको यही बताऊँगा। नाज़रीन, हुआ ये कि एक फैसलाबाद का गांव है, वहाँ का एक इलाका है। वहाँ पे एक परचून की दुकान, करियाने की दुकान है। एक बाबा जी हैं ऑलमोस्ट 65 साल के, वो उस दुकान को चलाते हैं। उनका एक बेटा है 25 साल का, वो उनके साथ दुकान में मदद करता है। तो जैसे गली मोहल्ले की हमारे परचून की दुकानें होती हैं, तो एक छोटी बच्ची थी उन्हीं के मोहल्ले की, 5 से 6 साल उसकी उम्र थी। तो वो दुकान पे चीज़ लेने आई। तो दुकान का थड़ा था, जिस तरह रैंप होता है, तो 2 या 3 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना था। तो वो बच्ची ऊपर चढ़ी, उसने चीज़ ली, वापस जाते हुए उसका पाँव स्लिप हुआ, वो गिर गई। अब जब वो गिरी तो वो चलता हुआ रोड है, वहाँ मोहल्लेदार भी हैं, उस दुकान पे उसका बेटा भी उस टाइम मौजूद था और वो बाबा जी खुद मौजूद थे। अब बाबा जी के खुद पोतो दोतों वाले थे, तो उनको ये था कि यार बच्ची छोटी गिरी है, लिहाजा मैं इसको तो उठाऊं। पहले वो गए, फ़ौरन भागे, उन्होंने उठाया, उठा के उसको प्यार किया, उसको गाल पे एक बोसा दिया, थोड़ी तसल्ली दी कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप घर जाओ, चोट नहीं लगी आपको। अच्छा जनाब, वो बच्ची घर जाती है। अब घर जाके पता नहीं उसने क्या बताया, क्या नहीं बताया, अपनी माँ को बताया, बाप को बताया। जनाब 10 मिनट के बाद उस घर से 7 से 8 नौजवान बंदे डंडे उठा के बाहर आते हैं, आके दुकान पे आते हैं, बगैर कुछ पूछे, बगैर कोई सवाल जवाब किए वो उस बाबा जी को मारना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी पे गंदी नज़र रखी, तुमने उसके साथ कोई बुरा काम किया। वो बाबा कहता रहा कि जनाब मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, पूरा चलता हुआ रोड है, आप किसी से भी पूछ लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जनाब वो हजूम कुछ सुनने को तैयार नहीं था और इतना मारा कि वो बाबा जी बेसुध होकर गिर गए और बाय द टाइम एम्बुलेंस वहाँ आती, वो बाबा जी एक्सपायर हो गए, उनकी वफ़ात हो गई। तो बहरहाल मुकदमा दर्ज हुआ। ऐनी शाहिदीन ने अपना बयान बताया कि जनाब हम इन बाबा जी को 35-40 साल से जानते हैं, आज तक कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ये बिल्कुल जो हुआ उस वक़्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी बयान दिया। तो अब जनाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उस छोटी बच्ची के बाप और बड़े भाई के ख़िलाफ़। अब देखना यह है कि कानून क्या करता है। जनाब मैं एंड पे एक छोटी सी अर्ज़ ये करना चाहूँगा, अच्छी बात है, आप बेटी के माँ बाप हैं, स्पेशली छोटी बच्चियों की एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनाब एहतियात में कहीं ऐसा ना हो कि आपको एहतियात का हैज़ा हो जाए। और एहतियात का हैज़ा बेसिकली बुरी चीज़ होती है और एहतियात का हैज़ा तो और भी बुरी चीज़ होती है। आप देखें, आपके हाथ से एक बेचारे इंसान की जान चली गई जिसने कोई जुर्म नहीं किया था। और इसी तरह कई जगहों पे ऐसा होता है कि लोग काम करके चले जाते हैं, आपको पता भी तब चलता है जब आपकी बेटी आपको मरी हुई अगले दिन कूड़े के ढेर से मिलती है। एहतियात करें, ज़रूर करें, लेकिन एक एतदाल पसंदी के साथ मामला चलाएं। और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो जाए तो आपको अपने हाथ में कानून लेने का हक़ किसी ने नहीं दिया, ना इस्लाम ने दिया, ना पाकिस्तान के कानून ने दिया, किसी ने नहीं दिया। इंक्वायरी करें, कोई अगर ज़िम्मेदार है उसको पुलिस में जमा कराएं, पुलिस में वो जाएगा, उसे खुद ही छितर लितरौल होगी उसकी, तो वो ठीक है सच बात बताएगा, उस पर केस चलेगा और अदालत उसको सज़ा देगी। आपका ये काम नहीं है। तो जनाब लम्हा फ़िक्रिया है, सोचिएगा ज़रूर। पाकिस्तान जिंदाबाद।